ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं महाशिवरात्रि व्रत का पौराणिक कथा। दोस्तों, इस पौराणिक कथा को सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप व्रत शिवरात्रि के दिन रखे हैं या व्रत नहीं भी रखे हैं तो इस पौराणिक कथा को सुनने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो दोस्तों, पूर्व काल में चित्रभानु नामक का एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर के साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी जो था वो ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। दोस्तों, शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का बात कही और लौटा देने का वचन दे करके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरा दिन बीत गए। बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह शिकारी व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो वह विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र का पेड़ पर चढ़ करके और रात बिताने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, जिस बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलपत्रों से ढका हुआ था, शिकारी को यह बात पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। दोस्तों, जब हिरणी पानी पीने पहुंचती है तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके ज्यों ही प्रत्यचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा अपनी धनुष की ढीली की कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यचा चढ़ाने तथा ढीली करने में जो भी उस वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूट गए और शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार से उसके अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजन हो गया और पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप जाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उसे देख हिरणी के विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। जब हिरणी ने उसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतातुर बिरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ।
मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनका हुआ था। वह चिंता में पड़ गया था कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में कोई देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसता है और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके और तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस समय दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने की हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिल करके तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी तथा मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग समपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।
जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो जीव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने एक जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, शिव कथा का यह संदेश शिकारी के कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वास्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। तथा कथा में सबके महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कथा में अनजाने में ही हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं तथा भोलेनाथ जाने या अनजाने में भी हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एक एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वह शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।